हाय एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन टू इंस्पायर क्लासेस। मैं हूं आपका मेंटर राहुल आनंद और आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे अबाउट द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। आज का जो हमारा सेशन रहेगा इट विल बी फॉर क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स और इसमें हम लोग दोनों अप्रोच के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एज पर यूटिलिटी अप्रोच एज वेल एज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एज पर इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को यूटिलिटी अप्रोच से। बट उससे पहले कि हम कंसेप्ट पे जाएं, हमें यह समझना पड़ेगा कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता क्या है और कैसे अचीव करा जाता है। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, जब भी हम किसी कंज्यूमर के बारे में बात करते हैं देन वी ऑलरेडी नो दिस थिंग कि कोई भी कंज्यूमर मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट तब कंज्यूम करता है जब उसे सेटिस्फैक्शन चाहिए होता है। अगर कंज्यूमर को सेटिस्फैक्शन नहीं चाहिए तो वो प्रोडक्ट का कंजम्पशन नहीं करेगा। तो अगर उससे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है तो वो सेटिस्फैक्शन के लिए कंजम्पशन करता चला जाएगा। बट एक पोजीशन ऐसी आती है जहां पर कंज्यूमर सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन ऑब्टेन कर लेता है। नाउ व्हेन आई से कि कंज्यूमर सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन ऑब्टेन कर लेता है, मतलब एक ऐसी पोजीशन जहां पर वो पूरी तरह से सेटिस्फाइड है। और अगर कंज्यूमर पूरी तरह से सेटिस्फाइड है तो उस पोजीशन को हम लोग इक्विलिब्रियम पोजीशन के नाम से जानते हैं। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक ऐसी पोजीशन है, ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर आपके कंज्यूमर को या एज अ कंज्यूमर आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। यू आर गेटिंग द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, यानी कि जिस भी पोजीशन पे आपको सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा यही वो पोजीशन होगी जहां पर आप इक्विलिब्रियम में होगे। बट इसमें थोड़ा सा ध्यान आपको क्या रखना है कि सिर्फ ये कह देना कि आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिला तो आप इक्विलिब्रियम में हो, ये 100% करेक्ट नहीं है। जब हम कहते हैं कि कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है तो वो इक्विलिब्रियम में आएगा, बट ओनली व्हेन टू कंडीशंस आर फुलफिल्ड। जब दो कंडीशंस फुलफिल होंगी। क्या है वो कंडीशन? कंडीशन नंबर 1, ये मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन उसे अपनी लिमिटेड इनकम में मिलना चाहिए, यानी कि जितनी भी उसकी इनकम है उस सभी इनकम को खर्च करने के बाद, यानी कि उससे ज्यादा इनकम की उसे जरूरत ना पड़े, जो भी उसकी इनकम है अगर वो अपनी इनकम को खर्च कर देता है तो उसे अगर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है तो वो इक्विलिब्रियम में आएगा। सेकंड थिंग, नो डिजायर टू शिफ्ट, यानी कि वो अपनी एग्जिस्टिंग पोजीशन को छोड़कर जाना नहीं चाहता। अब एक एग्जांपल के तौर पे समझ लेते हैं। मेरी लोकेशन पे मैकडी और बर्गर किंग दोनों आउटलेट्स मान लो अवेलेबल हैं। मेरे को मैकडी पे भी 100 रुपीज का बर्गर मिलता है और मेरे को बर्गर किंग पे भी 100 रुपीज का बर्गर मिलता है। बट मैं मैकडी का बर्गर खाता हूं, मुझे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है और मेरी कोई डिजायर नहीं है कि मैं मैकडी का बर्गर छोड़ के बर्गर किंग के बर्गर पे शिफ्ट हो जाऊं। दैट मींस अगर मुझे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है, मेरी लिमिटेड इनकम में मिलता है और मेरी कोई डिजायर नहीं है उस पोजीशन को छोड़ के जाने की, तो ऐसी सिचुएशन को कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के नाम से जाना जाता है। अगर मैं इसको डिफाइन करने के लिए जाऊं तो क्या डिफाइन कर सकता हूं? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम रेफर्स टू द पोजीशन वेयर द कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन आउट ऑफ हिज और हर लिमिटेड इनकम एंड हैज नो डिजायर टू शिफ्ट। उसके पास कोई भी डिजायर नहीं है कि वो अपनी एग्जिस्टिंग पोजीशन को छोड़कर जाएगा। बट इस सिचुएशन को पूरा करने के लिए हमने यहां पर एक अजम्पशन लिया। वो अजम्पशन क्या है? द अजम्पशन इज रेशनल कंज्यूमर। अगर हम चाहते हैं कि कोई भी कंज्यूमर हमारा इक्विलिब्रियम में आ जाए तो बहुत जरूरी है कि हमारा कंज्यूमर रेशनल होना चाहिए। अब आप कहोगे सर ये रेशनल वर्ड कहां से आया? हमने तो मैथ्स में पढ़ा था रेशनल, ये इकोनॉमिक्स में क्या कर रहा है? तो सर देखो, रेशनल का मतलब होता है एक ऐसा कंज्यूमर हु ऑलवेज वांटेड टू हैव मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, हु ऑलवेज वांटेड टू हैव द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। ऐसे कंज्यूमर को हम लोग रेशनल कंज्यूमर कहते हैं। अब एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ये है मिस्टर मोगैम्बो, इनका नाम है मिस्टर मोगैम्बो। अब मिस्टर मोगैम्बो गए KFC, ये गए KFC और इन्होंने एक ऑर्डर करा एक बर्गर। इन्होंने कहा मुझे एक बर्गर कंज्यूम करना है और ये KFC चले गए। जब बिल बना तो आउटलेट पे कहा गया पे ₹199, 199 का पेमेंट करो। इन्होंने अपनी पॉकेट से 200 रुपीज का नोट निकाला और दे दिया। अब आप बताओ, इन्हें वो ₹1 वापस लेने के लिए वहां रुकना चाहिए या इन्हें कह देना चाहिए कीप द चेंज और इग्नोर कर देना चाहिए? तो अब दोनों पोजीशंस हो सकती हैं। हो सकता है कि ये कह दें कि जब तक मुझे मेरा ₹1 नहीं मिलेगा
मैं नहीं जाने वाला, बर्गर वर्गर मैं कुछ नहीं खाऊंगा, मुझे मेरा 1 रुपया चाहिए। दैट मीन्स व्हाट, कि ये चाहते हैं कि जितने भी इनके पैसे हैं उन पैसों में इसे सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिले। अब आप कहोगे सर ये तो कंजूस है। कंजूस नहीं है सर। कंजूस वो होता है जो अपनी जरूरतों के लिए भी पैसे खर्च नहीं करता। ये पैसा खर्चा कर रहा है बट ये अपने उस पैसे को वेस्ट नहीं करना चाहता। ही ऑलवेज वॉन्टेड कि जो भी पैसे इसके पास हैं उसमें जो भी बेस्ट चीज पॉसिबल हो सकती है वो इनको मिलनी चाहिए। तो अगर आपका एटीट्यूड ऐसा है तो आप अपने आप को एक रेशनल कंज्यूमर की तरह ट्रीट कर सकते हो। तो व्हाट वी कैन से, रेशनल कंज्यूमर एक ऐसा कंज्यूमर है जो अपने सेटिस्फैक्शन को बढ़ाना चाहता है, बड़े या ना बड़े दैट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, बट वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है कि उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए। तो अगर कोई भी रेशनल कंज्यूमर है वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ऑब्टेन कर रहा है, अपनी लिमिटेड इनकम में कर रहा है और अपनी पोजीशन छोड़कर जाना नहीं चाहता, तो इसे हम लोग कहते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है, आ रही है बात समझ में ना। अब इन दिस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वी हैव टू डिफरेंट अप्रोचेस। हमारे पास दो अप्रोचेस हैं। अप्रोच नंबर 1 जिसे हम लोग कहते हैं यूटिलिटी अप्रोच, एंड अप्रोच नंबर 2 जिसे हम लोग कहते हैं इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। आप इसको कार्डिनल अप्रोच भी कह सकते हो, आप इसको ऑर्डिनल अप्रोच भी कह सकते हो, आप इसे मार्शेलियन अप्रोच भी कह सकते हो क्योंकि इसे अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था, आप इसे हिक्सियन अप्रोच भी कह सकते हो क्योंकि इसे प्रोफेसर जे.आर. हिक्स ने प्रोपाउंड करा था। तो आप दोनों ही नाम से इनको जान सकते हो। पहली अप्रोच हमारी यूटिलिटी अप्रोच हो गई और दूसरी अप्रोच हमारी हिक्सियन अप्रोच हो गई या इंडिफरेंस अप्रोच हो गई। यूटिलिटी अप्रोच ये कहती है कि अगर आप ये जानना चाहते हो कि कोई भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है या इक्विलिब्रियम में नहीं है, तो आपको मार्जिनल यूटिलिटी को बेस बनाना होगा। यानी कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में नहीं है, ये जानने के लिए आपको मार्जिनल यूटिलिटी को बेस बनाना होगा। यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी के बेसिस पे ही आप इक्विलिब्रियम को डिटरमाइन करोगे। बट हिक्सियन अप्रोच ये कहती है कि अगर आप कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम डिटरमाइन करना चाहते हो तो आपको इंडिफरेंस कर्व को बेस बनाना होगा। ठीक है, तो दो अलग अलग अप्रोचेस हैं। यहां पर मार्जिनल यूटिलिटी को बेस बनाया गया, वहां पे इंडिफरेंस कर्व को बेस बनाया गया। अब यूटिलिटी अप्रोच में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम दो पार्ट्स में डिवाइड है, फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। वन इज सिंगल कमोडिटी, अगर आप एक सिंगल कमोडिटी को कंज्यूम करते हो। नंबर 2 इज 2 और मोर कमोडिटीज, यानी कि या तो आप दो कमोडिटीज को कंज्यूम करते हो या फिर आप दो से ज्यादा कमोडिटीज को कंज्यूम करते हो। अब अगर आप एक सिंगल कमोडिटी को कंज्यूम करते हो, इफ यू आर कंज्यूमिंग अ सिंगल कमोडिटी, तो ऐसी सिचुएशन में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज गाइडेड बाय द लॉ ऑफ डीएमयू। ठीक है, याद रखिएगा। अगर आप एक सिंगल कमोडिटी को कंज्यूम करते हो तो ऐसी सिचुएशन में जो कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम है, इट इज गाइडेड बाय द लॉ ऑफ डीएमयू। हमने पढ़ा है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के लॉ से गाइडेड है। मतलब डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का लॉ डिसाइड करेगा कि हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है या हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में नहीं है। कौन सी सिचुएशन में? सिंगल कमोडिटी के केस में। कैसे डिटरमाइन करेगा? आइए स्टेटमेंट से देखते हैं। तो स्टेटमेंट क्या होता है? जब भी हम सिंगल कमोडिटी की बात करते हैं तो स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से है, अ कंज्यूमर विल फाइंड एन इक्विलिब्रियम। सिंगल कमोडिटी के केस में कंज्यूमर विल फाइंड एन इक्विलिब्रियम ओनली व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल्स टू प्राइस। यानी कि जितने पैसे आप प्रोडक्ट के लिए खर्च कर रहे हो, एग्जैक्टली अगर उतना ही सेटिस्फैक्शन आपको मिलता है तो आप इक्विलिब्रियम में हो, और अगर आपको एग्जैक्टली उतना सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है तो आप इक्विलिब्रियम में नहीं हो। फॉर इंस्टेंस, मान लेते हैं कमोडिटी का प्राइस है 15 रुपीज। एक आइसक्रीम का कप है जिसका प्राइस है 15 रुपीज, और मैं उसके यूनिट्स कंज्यूम करता हूं 1, 2, 3 एंड 4। एक एक करके मैं 4 यूनिट्स कंज्यूम करता हूं। मुझे उससे सेटिस्फैक्शन मिलता है पहले यूनिट से 25, दूसरे से 20, तीसरे से 15 एंड चौथे से 10, विच मीन्स यहां पर मेरा प्राइस कम है और मेरी मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा, यानी कि पैसे मुझे कम देने पड़ रहे हैं बट बदले में जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है वो ज्यादा मिल रहा है, मैं कंज्यूम करूंगा। यहां पर भी मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा है, पैसे कम देने पड़ रहे हैं। उसके बाद जितने पैसे मैं पे कर रहा हूं उतनी ही मार्जिनल यूटिलिटी है। दैट मीन्स दिस इज द पोजिशन जहां पर मुझे सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा। आप कहोगे सर इसके बाद क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि सर इसके बाद पैसे ज्यादा देने पड़ रहे हैं और यूटिलिटी कम मिल रही है।
अगर आपको पैसे ज्यादा खर्च करने पड़ रहे हैं और बदले में सेटिस्फैक्शन कम मिलता है, तो इस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं डिसइक्विलिब्रियम। ये लॉस मेकिंग सिचुएशन है, इट्स अ लॉस मेकिंग सिचुएशन। व्हाई लॉस मेकिंग? क्योंकि पैसे हमारे पास से ज्यादा चले गए और बदले में जो सेटिस्फैक्शन हमें मिल रहा है वो कम मिल रहा है। तो वन कमोडिटी के केस में, सिंगल कमोडिटी के केस में, जब हमारी मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस के इक्वल हो जाती है, उसी पोजीशन पे हम इक्विलिब्रियम में होते हैं, ना उससे पहले और ना उसके बाद। क्यों? क्योंकि एग्जैक्टली जितने पैसे हम पे कर रहे हैं उतना ही सेटिस्फैक्शन हमें यहां से मिल रहा है। गॉट इट? समझ में आ रहा है सर ये बात? पक्का? अब अगर इसको ग्राफिकली देखें तो कैसे बनाएंगे? लाइक दिस, प्राइस पी, मार्जिनल यूटिलिटी एम यू, जिस पॉइंट पर ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे इस पॉइंट को बोला जाएगा इक्विलिब्रियम पोजीशन। आई होप ये चीजें आपको यहां तक क्लियर होंगी।